एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी और उनके सुपुत्र ने, उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, दिग्गज नेता रहे हैं एनडी तिवारी। एनडी तिवारी और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में। उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं एनडी तिवारी। विकास भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, एनडी तिवारी और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये कांग्रेस के सबसे पुराने और बड़े नेताओं की गिनती होती है। हालांकि इससे कांग्रेस को कोई बड़ा झटका तो नहीं लगेगा, लेकिन परसेप्शन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को एक मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी ने। हालांकि एनडी तिवारी ने इसमें मोल भाव भी किया है। वो अपने बेटे रोहित शेखर के लिए एक विधानसभा सीट चाहते हैं। हालांकि पार्टी उनको वो सीट नहीं देना चाहती है, क्योंकि उस पर पार्टी ने पहले ही अपना कैंडिडेट लाल कुआं से ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 3 ऑप्शन नारायण दत्त तिवारी को दिए गए हैं। एक हल्द्वानी सीट दी गई है, दूसरी रामनगर सीट और तीसरी भीमताल सीट का ऑप्शन दिया गया है नारायण तिवारी को, ताकि वो रोहित शेखर के लिए इनमें से कोई एक सीट चुन सकें। अभी अब से कुछ देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर रोहित शेखर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए नारायण दत्त तिवारी का बीजेपी में आना एक बड़ा संदेश होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ब्राह्मणों के बीच। ये संदेश तो होगा ही, साथ में अक्सर इस तरीके की चर्चा विकास चलती रही है कि जब तक कांग्रेस में रहे एनडी तिवारी, उनका सही से इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो अलग थलग रहे हमेशा। ऐसे में आपने ये भी माना कि इस तरीके से उनका भारतीय जनता पार्टी में आना कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं है। फिर आखिर इसके पीछे की डील क्या है? संदेश क्या देना चाहते हैं नारायण दत्त तिवारी? इस बहाने अपने बेटे को राजनीति में बुला रहे हैं, वो एक ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस में किस तरीके का संदेश जाएगा? ये देखिए, नारायण दत्त तिवारी ने अब से करीब 10 दिन पहले एक चिट्ठी भी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस चिट्ठी में उन्होंने अपनी बात जाहिर की थी कि वो अपने बेटे को भी राजनेता के तौर पर देखना चाहते हैं। निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस को संदेश ना देकर घुमा के संदेश दिया था कि वो उनके बेटे के लिए एक बेटे को कैंडिडेट बनाए उत्तराखंड में। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से उनको सीधा जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी का रुख किया है। न केवल वो अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य बनाना चाहते हैं, बीजेपी का भी इसमें अपना हित छिपा हुआ है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय के बीच नारायण दत्त तिवारी एक सर्वमान्य चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि उनका पॉलिटिकल करियर बहुत खास बचा नहीं है, वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए वो बीजेपी में आए। चलिए, नारायण दत्त तिवारी और उनके बेटे रोहित शेखर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब देखना ये रोहित शेखर को कहां से टिकट दी जाती है। उनके सामने विकल्प भी मौजूद हैं। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में पिता और पुत्र दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए।